भक्त थे। लेकिन आज रूट भी छोड़ दिया, चौराहा भी छोड़ दिया, पीट करके आ गया, उसके बावजूद हजारों पीछे आ गए। स्टेशन से लेने वाले और स्टेशन तक भेजने वाले, इनको थोड़ा सा वो चॉकलेट, थोड़ी आशा दिख रही है। और यह स्थिति जब बनी, क्योंकि हम लोग तेल नहीं देखते हैं, तेल की मैं ये भी देख रहा हूं कि ये उत्साह तुम्हारा किस लिए है। जहां व्यक्ति को उस लाभ की उम्मीद हो, वहां कौन उत्साह नहीं दिखाएगा? सब उत्साह दिखाएंगे, क्योंकि लाभ की उम्मीद है। आज साक्षात तीर्थंकर दुनिया में होते हैं, उनके प्रति लोग प्रभावित हो जाते हैं। उसकी चर्चा जैनागम में ज्यादा नहीं है। भगवान को देखकर लोगों ने प्रभाव डाला, भगवान को देखकर भगवान के दर्शन किए, इसका कोई अतिशय शास्त्रों में नहीं लिखा। अतिशय लिखा भगवान यहां है नहीं, फिर भी आज भगवान की उतनी ही लोग भक्ति कर रहे हैं जितनी भक्ति उनके रहते हुए कर रहे हैं। ये है भक्ति। पंचम काल के जीवों को कहा 1000 वर्ष में साक्षात तीर्थंकर के रहते हुए जो उनकी जयकार बोलता है, भक्ति करता है, जितना पुण्यबंध उनको होता है, पंचम काल का व्यक्ति वही भक्ति उनके अभाव में कर रहा है, वो 1 साल में उतना कमाई कर लेता है, पुण्य कमाई 1 साल के बराबर कर दिया। आज महावीर स्वामी नहीं है, आज तीर्थंकर नहीं है, फिर भी आज हमारी भक्ति उतनी ही है, उससे कई गुनी ज्यादा है। ये है हमारी भक्ति। चौथे काल के भक्तों की भक्ति के कोई भी ज्यादा महत्व नहीं, कोई शास्त्रों में प्रशंसा नहीं लिखी गई। पंचम काल का लिखी गई कि भगवान है नहीं, भगवान होना नहीं, भगवान यहां आना नहीं, भगवान सिद्धालय में विराजमान है। उसके बावजूद भी सुबह उठकर के भक्तांबर पढ़ रहा है, उसके बावजूद भी मंदिर में जाकर साक्षात नहीं मिले। वो अर्जुन को साक्षात गुरु मिले थे और एकलव्य को अभाव में श्रद्धा। अर्जुन प्रसिद्ध हुआ कि एकलव्य? क्यों? साक्षात गुरु से ज्ञान लेना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन माटी के टीले को गुरु मान करके लेना अपने आप में महत्व। अब कोई स्वार्थ नहीं है कि भगवान मुझे दर्शन देंगे या भगवान के पास जाएंगे, फिर भी आज अपन भगवान का नाम ले रहे हैं, आज भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ये देवताओं के द्वारा भी प्रशंसनीय है, महानुभाव। ये श्रद्धा है, अपनी वास्तविक श्रद्धा है। पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने स्पष्ट लिखा है, चौथे काल में साक्षात तीर्थंकर के समोषण में भी यदि चला जाए तो भी हम नहीं कह सकते हैं कि ये सम्यक दृष्टि है, ये भव्य है। बहुत बड़ी बात पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने कही अपने दादा गुरु ने, कि नहीं कह सकते हैं। समोषण में अंदर चला गया, मान स्तंभ के दर्शन कर लिए, परकोटे में कर गया, श्री मंडप में तो नहीं जाएगा, लेकिन 7वें कोटे तक वहां तक पहुंचा तो भी हम पहचान नहीं सकते कि ये भव्य है कि अभव्य है। लेकिन पंचम काल में यदि किसी व्यक्ति का मंदिर जाने का भाव भी हुआ तो समझ लेना नियम से भव्य ही है। और बोलो वहां समोषण में पहुंचने के बाद भी सर्टिफिकेट नहीं, यहां मात्र अभी क्या किया है? भाव किया है कि मेरा मंदिर जाने का भाव है। उनका नियम से मैं अभव्य को कभी मंदिर जाने का भाव आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो प्रत्यक्ष को मानता है। अभव्य और मिथ्या दृष्टि तो स्वार्थ मानता है, हमें कुछ मिलने वाला है, हमें कुछ मिलने वाला है, इसलिए चलो कोई बात। इसी प्रकार से आज जो मैं बात कह रहा हूं, अभी तक सागर वालों को मैं स्वार्थी मानता था। मैं सोचता था कि शायद अभी भी अभव्य होंगे, मिथ्या दृष्टि, लेकिन आज के बाद मैं वो टाइटल को, वो आप लोग कुछ करते हैं कि शायद वो बाहर से मारने में वापस ले लेते हैं।